बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। पाकिस्तान की जितनी दुर्दशा की जाए वो कम से कम है। देश की रक्षा के लिए हम सभी भी अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारा समझ सरकार को नहीं है, हमारा समझ पूरी तरह सेना को है। हमें अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास और गर्व। एक बहुत संवेदनशील युद्ध लड़ रहा है और हम अपनी सेना के साथ। और ISI और पाकिस्तान आर्मी दोनों एक हैं। वो मैदान छोड़ के भाग चुकी है। चाहे तो 4 दिन में पाकिस्तान को खत्म कर देगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0। जी हाँ, हमने देखा कि जिस तरीके से जब भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने एक के बाद एक भारत पर ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश की। लेकिन वहां पर खड़ी थी हमारी भारतीय सेना, भारतीय आर्मी, और उसने उनके सारे अटैक्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद फिर से एक बार भारत ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें आज पाकिस्तान का हम हाल देख पा रहे हैं कि वो कैसे पूरी तरीके से बेचैन है, बौखला गया है और अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान घुटनों पर है और जगह जगह वो विदेश के लोगों से, विदेशी जो मंत्रालय है उनसे लोन की मांग कर रहा है, जो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ खास लड़ने के लिए बचा नहीं है। तो चलिए जानते हैं, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है, तो जो मौजूद लोग आए हैं उनसे जानते हैं कि वो आखिर इस भारत और पाकिस्तान युद्ध को कैसे देखते हैं और वो पाकिस्तान से क्या अब उसे नक्शे से मिटा देना चाहते हैं या नहीं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है। कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं कि और भारतीय सेना को क्या करना चाहिए और क्या यही सही मौका है POK भी ले लेना चाहिए? हमारे देश की सेना चाहे तो 4 दिन में पाकिस्तान को खत्म कर देगी। 4 दिन नहीं लगने देगी। जिस दिन हमारी सेना ने मन बना लिया उस दिन 4 दिन में ख़त्म कर देगी। हमें पता है हमारी सेना देश की मौजूद सेना है और सेना के साथ साथ हम लोगों की ज़रूरत पड़ी, सरकार हम लोगों को, नौजवानों को आदेश देगी, सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम करेंगे हम लोग। जिस तरीके से आज हम महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं, उन्होंने दुश्मनों से मुकाबला किया था और उनका खात्मा किया था, उसी प्रकार आज हम देख पा रहे हैं कि सेना भी ठीक उसी तरह दुश्मनों का खात्मा कर रही है। महाराणा प्रताप जी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, मुगलों को सैन्य ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल इस हिंदुस्तान की धरती से बिल्कुल मिटाने का काम किया। जैसे ही हम हिंदुस्तान के जितने सैनिक हैं, विश्व के जितने नक्शा है उसमें से पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल मिटा देगा। जिस दिन हिंदुस्तान की सेना चाहेगी उस दिन मिटा के ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान पूरी तरह से नस्ताबूत है, अब वो पूरी तरीके से परेशान है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसकी जो सेना है वो मैदान छोड़ के भाग चुकी है और जो उनके प्रमुख सेना अध्यक्ष रहे हों वो जगह जगह से उठाए जा रहे हैं। अब उनकी हालत ख़राब है, उनको ये मालूम चल गया है कि स्थिति परिस्थिति अब बिगड़ चुकी है। मैं पूरे समाजवादी पार्टी और सारे देशवासियों के साथ, सारे सेनाओं के, तीनों सेनाओं के साथ पूरे तन से मन से सारे लोग एकदम मजबूती से भारत की तरफ से खड़े हैं। क्या मानते हैं इस बार मौका अच्छा है, POK ले लेने चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की फ़ौज आज ही से नहीं, इतिहास आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान जब भी आमने सामने की लड़ाई में आया है वो भागने का काम किया है। ये तो पीछे से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस बार जो जवाबी कार्रवाई मिल रही है, पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये युद्ध कुछ दिन तक जारी रहा तो देश के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और ये जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, गैर कानूनी तरीके से ये लोग टेररिज्म फैला रहे हैं, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए इस बार हिंदुस्तान की फौजों ने मन बना लिया और देश के प्रत्येक नागरिक फौज के साथ खड़े हैं। अच्छा, हम सभी ने वो तस्वीरें देखी जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला किया तो वहाँ जो आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे में वहाँ की आर्मी दिखाई पड़ी, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की मेन जो टेररिज्म का जो मेन स्रोत है वो ISI है और ISI और पाकिस्तान आर्मी दोनों एक हैं। तो पाकिस्तान आर्मी सामने की तो लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, तो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उसको भेजती है, उनके हिसाब से लड़ती है। लेकिन भारत ने जो उनके कैंपों पे हमला किया है, जो उनके अड्डों पे हमला किया है, तो हम लोग टेररिज्म भी ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसका पनिशमेंट भी उसको मिलेगा। हम सब भारतीय सेना के साथ हैं, अपने बहादुर जवानों के साथ हैं, उनको सुरक्षित रखें, वो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं और आतंकवाद का खात्मा हो। सरकार को हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में अपने सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर देते रहते हैं।
बस ये है कि भारत एक बहुत संवेदनशील युद्ध लड़ रहा है और हम अपनी सेना के साथ हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए गए और आतंकवादियों को नष्ट किया गया, उसको हम बहुत अच्छी निगाह से देख रहे हैं और इस बात की पार्टी की सराहना करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय अच्छा लिया है। हिंदुस्तान को खुश रखने के लिए पाकिस्तान की जितनी दुर्दशा की जाए वो कम से कम है। सेना पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम करेगी। हमें अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास और गर्व है। जय हिंद। अपने भारतीय सेना पर गर्व करता हूं और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मौके पर वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर जो पिछली सरकार में उन्होंने एक दिन का अवकाश किया था, आज उन्होंने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार पुनः स्थापित होती 27 में, तो ये घोषणा हमारी 2 दिन होगी, एक दिन तैयारी होगी और दूसरी जयंती मनाई जाएगी। हम महबूब नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम अपनी सरकार को बनाएंगे और जो पीडीए की सरकार होगी और जो देश के हालात हैं, देश के हालात में मैं कहना चाहता हूँ, इस समय जो फर्जी न्यूज़ हैं उनसे मेरे देशवासियों को बचना चाहिए, अपने सेना पे गर्व करना चाहिए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, अपनी सेना के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे महबूब नेता ने हर तरह से समर्थन दिया है। हमारा समझ सरकार को नहीं है, हमारा समझ पूरी तरह सेना को है और सेना हमारे देश की बहादुर है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे देश की सेना हम लोगों का सर ऊँचा करेगी और उनके समर्थन में हम सब लोग खड़े हैं। बिल्कुल, हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम करेगी। हमारी सेना मजबूत है, दमदार है, वजनदार है और देश की रक्षा के लिए हम सभी भी अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्या मानते हैं इस बार मौका अच्छा है, पीओके ले लेना चाहिए? बिल्कुल, पीओके ले लेना चाहिए, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए।